हम जुबानी तौर पर मुसलमान जरूर हैं, मगर क्या वाकई हमारे किरदारो अमल से ये जाहिर होता है कि हम मुसलमान हैं? तो जब अपना मुहासबा इंसान खुद करेगा तो उसका फैसला खुद उसके सामने होगा कि अगर हम अपने लिबासो पोशाक को देखें तो लिबासो पोशाक के एतबार से भी हम इस्लामी तरीके के फॉलोवर नजर नहीं आते। अपने जिंदगी के अमाल को देखें, जिंदगी के दिनों में से एक दिन का सिर्फ हिसाब करें तो सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात और फिर सुबह 24 घंटे के अंदर हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारी कोशिशें, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है। हमने अपनी आखिरत के लिए कितना क्या किया है, ये खुद हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। वरना याद रखें, लाखों नहीं करोड़ों की संपत्ति बना जाएं, अरबों की जमीन खरीद जाएं, हो सकता है कि दौलतमंद होने के एतबार से इलाके में सबसे ज्यादा दौलतमंद आप हो जाएं, मगर याद रखें ये दौलत जिसे आपने खून को पसीना बनाकर जमा किया है, जरूरी नहीं कि आपकी मौत के बाद आपकी औलाद उसकी हिफाजत कर सके। इसलिए कि जो मेहनत करता है कद्र वही समझ पाता है। आपकी बनी बनाई दौलत पर, आपकी बनी बनाई जायदाद पर आपकी औलाद मुमकिन है कि ऐशो आराम तो कर लेगी, मगर आपकी मौत के बाद शायद आपकी औलाद में से कोई एक को अगर तौफीक भी मिल जाए कि आपके लिए कभी कोई नेक अमल कर ले, तो हम समझते हैं ये आपकी किस्मत की बात है, बड़े मुकद्दर वाले आप होंगे। वरना कौन किसको याद रखता है मियाँ? बहुत ज्यादा तो तीजा, चारों, बहुत ज्यादा तो 40वां और कुछ सालों तक बरसी। उसके बाद तो पोता को नहीं मालूम है कि दादा का नाम क्या है। पर पोता तो छोड़ दीजिए, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे बच्चों में से ज्यादातर बच्चों की हालत यह है कि उसे अपने दादा का नाम तक नहीं मालूम है। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला दौर और इससे बेहतर होगा? तो इस गुमान में न रहिए। आने वाला दौर और भयानक आ रहा है। दुनिया की जितनी रंगीनियां बढ़ेंगी, लोग दुनिया की तरफ उतना ज्यादा माइल होंगे, और लोग जितना दुनिया की तरफ माइल होंगे उतना ही दीन से दूर होते जाएंगे, और लोग दीन से जितना दूर होते चले जाएंगे फिर उन्हें अपने आबाओ अजदाद की कोई परवाह नहीं रहेगी, फिक्र तक नहीं रहेगी। मैंने बारहा कहा है, लोगों
जाओ जाओ कब्रिस्तान जाकर देखो कम से कम। तुम जैसे न जाने कितने सोए पड़े हैं, शायद तुम्हारा एहसास जाग जाए, शायद तुम्हारे दिल से ये आवाज निकले कि तुम कहां खोए हो। मगर अफसोस कि हम कब्रिस्तान जाकर भी कब्रिस्तान का एहतराम करते कहां हैं कि हमारे अंदर से हमारा ज़मीर हमें ललकारे। हम तो कब्रिस्तान जाकर भी कब्रिस्तान की बेहुरमती करने वालों में से हैं। हमारा दिल इतना स्याह हो चुका है कि अब तो उस पर अच्छी बातों का असर भी नहीं होता। इस कदर दीन से दूरी, मजहब से दूरी हमें कहां से कहां पहुंचा चुकी है, हमें इसका एहसास नहीं है। काश हम अगर अपने मजहब के करीब होते तो कामयाबी कदम बोस होती। क्योंकि किसी मौलवी और मौलाना के कहने पर अगर आपने माना होता तो हो सकता है कि आप कह सकते थे कि फला मौलाना ने बताया था, सही नहीं बताया, इसलिए नुकसान हो गया। अल्लाह के नबी का फरमान वो फरमान है कि सूरज की जगह चांद तो निकल सकता है, आसमान उतर के जमीन पर तो आ सकता है, लेकिन नबी के फरमान में जर्रा बराबर भी कमी नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में बेहतर इंसान वो है, शक्लो सूरत के एतबार से तो सब इंसान है, मगर तुम इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है कौन? जो खुद कुरान पढ़े और दूसरे को कुरान पढ़ना सिखाए। आज सिखाना तो दूर की बात, आज पढ़ाना तो दूर की बात, आज पढ़ने की हमें तौफीक नहीं है। जुमा जैसे मुबारक दिन में भी कितने अभी नापाक घूम रहे होंगे, खुतबा की अजान होगी तब वो नहाकर पाक होंगे। इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये दीन के लिए अपनी कुर्बानी देंगे? जुबानी जमा खर्ची तो ये कर सकते हैं, दावा तो इनका हो सकता है कि हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी के दाम पर मर मिटने वाले हैं, मगर सच ये है कि ये तादाद में सिर्फ शुमार होने वाले हैं कि मुसलमानों की तादाद इतनी है। जिसे इतनी परवाह ना हो कि हमें जुमा के दिन इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचे। जो थोड़े से वक्त की कुर्बानी न दे सका उससे आप उम्मीद किए बैठे हो कि जान की कुर्बानी दे देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। काश अगर हमारा निजाम ये होता कि एक हफ्ता में हमें किसी दिन वक्त नहीं मिला तो कम से कम जुमा का मुबारक दिन आया है, जुमा के दिन की इब्तिदा हम कुरान की तिलावत से करेंगे तो शायद किसी घर में कुरान पर गर्दो गुबार नहीं जमता, कुरान के औराक की हिफाजत होती, कुरान सही जगह पर सही तौर पे रखा होता। मगर सच तो ये है कि जुमा क्या, ईद भी आई चली गई, बकरीद भी आई चली गई, हम तो हर खुशी हर गम को देख लिए, मगर हमारे घर में ताक पर रखी रहने वाली किताब वही की वही सजी रह गई। हमने पढ़ना तो दरकिनार उतार कर देखना भी गवारा नहीं किया, और फिर हम कामयाबी तलाश कर रहे हैं, फिर हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जाहिरी तौर पर लोहे पे सोना का पानी चढ़ा के दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है कि ये सोना का है, मगर सोनार देखते ही पहचान लेगा कि ये सोना का नहीं है, ये लोहा है। अगरचे ऊपर से सोने का पानी चढ़ा दिया गया है, मगर हकीकत में लोहा ही है। कहने के एतबार से हम मुसलमान हैं, जुबानी तौर पे हम मुसलमान हैं, मगर हमारे किरदार और अमल को जब तौला जाएगा तो हमारे किरदार और अमल का तो इतना बदतर हाल है कि किसी तौर पर कहीं से दिखता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। ना हमारे इलाके से दिखता है, ना हमारे घरों के हालात से दिखता है, ना हमारे अपने अमल से जाहिर होता है। आखिर क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि ना हमने अपने दीन को पढ़ा और ना हमने अपने दीन को समझा। हमारे मजहब ने हमें जो तालीम दी, हम उस तालीम से दूर हैं, और सिर्फ दूर नहीं, बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे जवानों में बेशतर ऐसे जवान मिल जाएंगे जिनको कलमा तक सही से नहीं पढ़ने आता है। इनसे आप उम्मीद किए बैठे हैं ये जान की कुर्बानी देंगे, अरे ये थोड़ा सा वक्त की कुर्बानी देकर कलमा नहीं सीख सकते हैं। और सुन्नी कौम, खुदा की कसम, ये तो जुबानी जमा खर्ची करने में बहुत आगे। न्याज के लिए ये लड़ेंगे, फातिहा के लिए ये लड़ेंगे, सलाम के लिए ये लड़ेंगे। खूब लड़िए, जरूर लड़िए, मगर मुझे ये भी तो बताइए कि जिस फातिहा के लिए लड़ रहे हैं आप, वो फातिहा करने भी आपको आता है? जिस सलाम के लिए लड़ रहे हैं आप, वो सलाम पढ़ने भी आपको आता है? खूब लड़िए, मगर मुझे ये भी तो बताइए कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी तौफीक मिली है कि आपने मस्जिद में जाकर किसी एक वक्त की अजान दे दी हो? खूब लड़िए, मगर मुझे ये तो बताइए कि कभी ऐसी तौफीक मिली है क्या कि किसी वक्त एक वक्त की जमात में खड़े होकर आपने अकामत पुकारी हो? खूब लड़िए ना, मगर बताइए मुझे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी मस्जिद में जाकर एक वक्त झाड़ू लगाया हो? खूब लड़िए, लेकिन ये भी तो बताइए कि क्या कभी ऐसी तौफीक मिली है क्या कि कभी अल्लाह के घर की हिफाजत के खातिर आपके अंदर ज़ौक़ बेदार हुआ हो, आपके अंदर शौक पैदा हुआ हो? खूब लड़िए ना, लेकिन मुझे ये भी तो बताइए कभी तौफीक मिली है क्या आपको कि अब्बा के इंतकाल के बाद हम अपने अब्बा को कैसे नहाएंगे, ये नहाने का तरीका हमें मालूम हो जाए? खूब लड़िए, मगर मुझे ये तो बताइए कि क्या कभी आपको इस बात की फिक्र हुई है कि बाप की मौत के बाद बाप को अपने हाथों से हम कफन कैसे पहनाएंगे, ये हमें मालूम हो जाए? खूब लड़िए ना, लेकिन इस लड़ने से पहले ये बताइए कि जो इमाम साहब आपके बगैर इजाजत के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं, कभी आपको इस बात की फिक्र हुई है क्या कि उस जनाजे की नमाज पढ़ाने के काबिल हम खुद बन जाएं, ताकि बाप घाट पे हो, बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और बेटे के दिल से जो दुआएं निकल रही हो वो रब की बारगाह में मकबूल हो रही हो, तो क्या मंजर सुहाना हो। लेकिन बाप की नमाज जनाजा के पढ़ाने के काबिल तक न बन पाए। खूब लड़िए, लेकिन लड़ने से पहले जरा मुझे ये बताइए कि क्या आप इस काबिल भी हैं क्या कि आपने अपने बाप को कब्र में उतारना सीख रखा हो? खूब लड़िए ना, मगर लड़ने से पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप इस काबिल हैं कि अपने बाप के कब्र पर खड़े होकर कुरान की चंद सूरत पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हो? खूब लड़िए, मगर लड़ने से पहले मुझे बताइए कि जिस तीजा के लिए लड़ रहे हैं उस तीजा के मौके पर कुरान पढ़ना आपको आता है क्या? दरूद आपने पढ़ा है क्या? कलमा का विर्द आपने किया है क्या? फातिहा आपने किया है क्या?
खूब लड़िए, मगर लड़ने से पहले मुझे बताइए, आप जिस 40वां के नाम पर लड़ने को तैयार है, उस 40वां के मौके पर कभी आपने अपने बाप के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, अपने खानदान के मरहूमीन के नाम पर कुरान के चंद सूरतों की तिलावत आपने की है क्या? तो सिर्फ जुबानी जमा खर्ची आप करेंगे तब तक आपके अंदर मजबूती नहीं आ सकती है। लड़िए, जरूर लड़िए। जो नियाज से दूर, जो फातिहा से दूर, जो सलाम से दूर, जो दरूद से दूर, सिर्फ इतना ही नहीं जो नबी को अपने जैसा कहने वाला, सिर्फ इतना ही नहीं जो नबी के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताने वाला, सिर्फ इतना ही नहीं जो खुदा पर झूठ का तोहमत लगाने वाला, वो हमारा आपका क्या, जो खुदा का गद्दार हो गया वो आपका नहीं है, जरूर नहीं है। मगर साथ साथ याद रखिए, आप खुदा के हैं, आप रसूल के हैं, आप सहाबा के हैं, आप अहले बैत के हैं, आप बुजुर्गों के मानने वाले हैं। तो आप तो बुजुर्गों का तरीका अपनाइए, आप तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलिए। 11वीं में मुर्गा आप खाएंगे, नियाज कोई और करेगा। मुहर्रम के महीने में आप इमाम हुसैन के नाम पर खिचड़ा आप खाएंगे, नियाज कोई और करेगा। शबे बारात में हलवा आप खाएंगे, नियाज कोई और करेगा। आखिर क्यों? आखिर ये कौन सा बड़ा काम है? अरे इस काम को सीखने के लिए तो 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका ज़ौक नहीं बेदार होता। अजान देने का तरीका आपको नहीं मालूम है, अकामत पुकारने का तरीका आपको नहीं मालूम है। हद तो ये है कि अगर नमाज में तकबीर पुकारने की जरूरत पड़ जाए तो मुकब्बिर भी बनने के काबिल आप नहीं हैं। ये आपकी हकीकत है। नियाज़ो फातिहा का तरीका आपको नहीं आता है, ये आपकी हकीकत है। सच ये है कि कुर्बानी के मौके पर जानवर ज़बह करना तक आपको नहीं आता है, ये आपकी हकीकत है। सच ये है कि बाप मर जाए, बाप की नमाजे जनाजा पढ़ने नहीं आता है, ये आपकी हकीकत है। ईद बकरीद में 1000 नहीं 5-5 हजार का कपड़ा आप पहनेंगे, लेकिन 5000 का कपड़ा पहनकर भी ईद की नमाज की नीयत आपको नहीं मालूम है, ये आपकी हकीकत है। ईद की नमाज का तरीका आपको नहीं मालूम है, ये आपकी हकीकत है। ईद की नमाज में पढ़ेंगे क्या आपको नहीं मालूम है, ये आपकी हकीकत है। जुमा के दिन मस्जिद दौड़ा दौड़ी करके खुतबा के वक्त पहुंचने वाले सुने, आपकी हकीकत यही है कि जुमा की नमाज में कितनी रिकतें हैं ये भी आपको नहीं मालूम, ये आपकी हकीकत है। जुमा की नमाज में नियत कैसे करेंगे ये नहीं मालूम, ये आपकी हकीकत है। आप दरूद क्या पढ़ेंगे, आप अत्तहियात क्या पढ़ेंगे, आप सना क्या पढ़ेंगे, आप कुरान की तिलावत क्या करेंगे, इसका कोई इल्म आपके पास नहीं है, ये आपकी हकीकत है। इन तमाम हकायक को अपने निगाहों के सामने रख के फिर फैसला कीजिए, क्या वाकई में हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं? क्या वाकई एक मुसलमान का मियार ऐसा ही होता है? क्या मुसलमान अपने दीन से इतना दूर होता है? तब जब दीन से हम इतना दूर होंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमें अपने मजहब की कदर नहीं समझ में आएगी, फिर मजहब की अहमियत नहीं समझ में आएगी। और जब हम खुद नहीं समझेंगे तो अपनी नस्ल को कहां से समझा पाएंगे, अपनी औलाद को कहां से समझा पाएंगे? हमारी हकीकत इतनी बदतर होती चली जा रही है कि अब तो बेराह रवि का ये हाल है कि अजान देना नहीं आता, अब तो अजान सुनना भी नहीं आता, अब तो अजान सुनना भी नहीं आता। मियाँ, अजान जिस तौर पर हम सुन रहे हैं ये अजान सुनने का तरीका नहीं है। तो जिस कौम को अजान सुनने का तरीका नहीं मालूम हो कि अजान सुना कैसे जाए, जिस कौम का ये हाल हो, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो तरक्की करेगी, वो जलील नहीं की जाएगी, वो रुसवा नहीं की जाएगी, उसे मारा नहीं जाएगा, उसे पीटा नहीं जाएगा, उसे काटा नहीं जाएगा। आप जब बेराह रवि के शिकार हो जाओगे तो याद रखो रब का फैसला है कि आपको सही रास्ते पे लाने के लिए आप पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा।
आज देखो ना, अपने माथे की आंखों से उठाकर क्यों नहीं देखते? आज तुम्हारी तादाद कम नहीं है, आज तुम्हारी तादाद बहुत है, मगर इसके बावजूद जलील तुम किए जा रहे हो, रुसवा तुम किए जा रहे हो, मारे तुम जा रहे हो, काटे तुम जा रहे हो, सताए तुम जा रहे हो, मां बहनों की इज्जत तुम्हारी लूटी जा रही है, जमीनें तुम्हारी छीनी जा रही है, घरों पर बुलडोजर तुम्हारे चलाया जा रहा है। क्यों? गैरों ने नाप तोल के देख लिया कि जिस कौम को अपने ईमानो अकीदे की परवाह नहीं, अपने मजहब की परवाह नहीं, अपने दीन की परवाह नहीं है, वो कौम इतना कमजोर हो चुकी है कि अब उससे उसकी जमीन छीन ले जाए वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए कि जब अपना दीन छीन गया, अपना मजहब छीन लिया जा रहा है, तब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जमीन की क्या हैसियत है, जायदाद की क्या हैसियत है? सच यही है कि हमारे दीन से बेरगबती का ये नतीजा है कि आज जिल्लत और रुसवाई के गहरे गड्ढे में हम उतरते चले जा रहे हैं, मगर हमारा एहसास नहीं जाग रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, वला तहनु वला तहजनु, मत घबराओ, परेशान मत हो। क्या क्या घबराओ नहीं? क्यों? क्योंकि घबराओगे तो याद रखना, घबराहट इस बात का इलाज नहीं है, बल्कि सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। कामयाबी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो, तो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। कामयाब तुम होगे, कामरान तुम होगे, इज्जत तुम्हें मिलेगी, सुरखरुई तुम्हें हासिल होगी, लेकिन शर्त है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जबकि तुम सच्चे और पक्के मोमिन बन जाओगे। कैसे बनेंगे सच्चे पक्के मोमिन आप? आपको तो ये भी पता नहीं है कि ईमान किसका नाम है, आपको तो ये भी पता नहीं है कि अकीदा किसका नाम है, आपको तो ये भी पता नहीं है इस्लाम किसका नाम है। आप सच्चे मोमिन कैसे बनिएगा? आपका तो ये हाल है कि अगर बदअकीदों के खिलाफ चंद जुमले बोल दिए जाएं तो आप लड़ने को तैयार हो जाए। हाय, उसके बारे में कुछ बोलने की क्या जरूरत है, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। यकीनन हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, मगर खूब अच्छी तरह से सोच ले और समझ ले, सोने को, चांदी को, हीरे को, जवाहरात को अगर हिफाजत के साथ रखना हो तो लॉकर में बंद रखना भी जरूरी होता है, और डाकू और लुटेरे पर नजर रखना भी जरूरी होता है, वरना लुटेरे लूट कर लेके चले जाएंगे और हमें पता तक नहीं होगा। इसीलिए तो आला हजरत ने हमें होशियार करके कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज तो रखवाले ही चोर बन चुके हैं, इसलिए अपना ईमान तुम्हें बचाना होगा, अपना अकीदा तुम्हें बचाना होगा, अपना दीन तुम्हें बचाना होगा, अपनी इबादत तुम्हें बचाना होगा। जब तक इसके बचाने की फिक्र नहीं करोगे तो याद रखो, पढ़ तो लोगे लेकिन बचा नहीं पाओगे। याद रखो, ऐसे भयानक दौर में, जिस भयानक दौर में नबी के जात पर कीचड़ उछाली जाए, जिस भयानक दौर में सहाबा की अजमत पे कीचड़ उछाली जाए, जिस भयानक दौर में अहले बैत की अजमत पे कीचड़ उछाली जाए, उस भयानक दौर में तुम जी रहे हो। इसलिए तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत के लिए होशियार होना होगा। और कब होशियार होगे? जब जानोगे तब, जब पढ़ोगे तब, जब इल्म होगा तब तुम समझोगे कि हमारा दीन क्या है, तब अपने दीन के लिए लड़ोगे। तुम समझोगे हमारा मजहब क्या है, तब अपने मजहब के खातिर मर मिटने का जज्बा होगा। तुम समझोगे नमाज की अहमियत क्या है, तब नमाज पढ़ने का शौक पैदा होगा। तुम समझोगे रमजान का रोजा क्या है, तब रोजा रखने की तबीयत चाहेगी। तुम समझोगे कि हमें अपने दीन से कितनी रग़बत होनी चाहिए। जब अपना दीन समझोगे और जब अपना मजहब समझोगे, फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा कि मस्जिद का दरवाजा खुला है आ जाओ, नहीं, फिर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें ललकारेगा, फिर तुम्हारा दिल तुम्हें ललकारेगा और फिर तुम्हें याद दिलाएगा,
हे मुसलमान, मुसलमान उसका नाम है कि सर तन से जुदा हो जाए, नमाज कज़ा न होने पाए। मुसलमान तो उसे कहा जाता है कि तीरों की बारिश हो रही हो, नमाज न छूटने पाए। फिर ज़मीर ललकार कर कहेगा, फिर दिल ललकार के कहेगा, और जिस दिन तुम्हारे ज़मीर के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर ये बातें पैदा हो जाएगी, ये एहसास जाग जाएगी, फिर खुद ब खुद कामयाब होते नजर आओगे, फिर खुद ब खुद इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम अपना दीन सीखने के मामले में जर्रा बराबर भी कोताही नहीं करें, मगर हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है। हमारे पास नाश्ता का वक्त मुतय्यन है, हम वक्त पे नाश्ता नहीं करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। घर में नाश्ता बनने में अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो हमें गुस्सा आता है। खाना अगर वक्त पर न मिले हमें गुस्सा आता है। चाय नाश्ता अगर वक्त पर न मिले हमें गुस्सा आता है। हम हर जगह वक्त के पाबंद हो चुके हैं। सुबह ही में नाश्ता चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, रात में खाना चाहिए, कपड़ा हमें अच्छा चाहिए। हमारा कपड़ा धोया हुआ है मगर आयरन नहीं किया हुआ है, ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बदनुमा लग रहा है, वक्त से पहले तैयार क्यों नहीं है। यहाँ तो हमें गुस्सा आता है। मगर कभी अपने आप से पूछा कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक अपना दीनी काम, अपना मजहबी काम कितना किए हैं? कभी इस बात पर गुस्सा आया कि हमने जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ दी, वक्त चला गया, हमने अदा नहीं किया? कभी अपने आप पर गुस्सा आया कि जोहर के वक्त की पाबंदी हम नहीं कर पाए? कभी गुस्सा आया कि असर के वक्त हम नमाज के लिए नहीं जा सके? नहीं, इस बात पर हमें गुस्सा नहीं आता। नाश्ता वक्त पे न मिले तो हमें गुस्सा आता है, खाना वक्त पे न मिले तो हमें गुस्सा आता है। बल्कि बसा औकात हमारे जज्बात का तो ये हाल होता है, नहीं वक्त पे खाना बनाए, अब नहीं खाएंगे, चलो हम चलते हैं। निकल गए घर से, घर वाले परेशान है। वाह जनाब, जिसको खाने के वक्त की परवाह इतनी है उसको नमाज के वक्त की परवाह नहीं है। खुद अपने हाथ से अपना फैसला करो। हम तुम्हारे लिए फैसला करने नहीं बैठे हैं, हम तो सिर्फ आईना तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि जरा अपना इस आईने में अपना चेहरा देखो कि घर में लड़े नाश्ता के लिए, घर में लड़े खाना के लिए, घर में लड़े अच्छा कपड़ा के लिए, अच्छा पहनने के लिए। कभी इस बात के लिए भी घर में लड़ाई हुई है कि बेटा नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया? कभी इस बात के लिए लड़ाई हुई है? नहीं मियां, हर चीज की फिक्र तो हमें है मगर अपने दीन की फिक्र नहीं है, अपने दीन की परवाह नहीं है। तो जाहिर सी बात है सताए हम ही जाएंगे, मारे हम ही जाएंगे, काटे हम ही जाएंगे। रुपया खर्च करने की बारी आए, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान कहां बनता है? मस्जिद में आए तो सबसे गरीब, सबसे ज्यादा गरीब मस्जिद में आने के बाद। इसकी अगर फजूल खर्चियां देखनी हो तो शादी ब्याह में देख लो। जो कौम 20-20 हजार का पटाखा शादी में उड़ा रही है, उस कौम के पास 20 रुपया मस्जिद में देने के लिए नहीं है। उस कौम का हाल है, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो हमारे ही दरमियान है। जो 20 हजार का पटाखा उड़ावे वो 20 रुपया जुमा में नहीं दे सकते हैं। यहाँ गरीब है, यहाँ लाचार है, यहाँ मजबूर है, यहाँ बेबस है, यहाँ यतीम और मिस्कीन बने बैठे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मगर इनकी फजूल खर्चियां अगर देखनी हो तब फिर देख लीजिए शादी ब्याह के मौके पर। अब तो इतनी बदतर हालत हो गई, अब तो इतनी बदतर हालत हो गई कि जिससे हमारा दीन हासिल होता, जिस जरिए से हम दीन और अपना मजहब सीखते और अपने दीन और मजहब के पाबंद होते, उसकी भी हिफाजत करना तो दरकिनार, उसकी भी बेहुरमती हम खुद से कर रहे हैं। दीन सीखने का जरिया मदरसा था, दीन सीखने का जरिया मस्जिद थी, दीन सीखने का जरिया खानकाहें थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपनी मस्जिद की इज्जत कर रहे हो? आप अपने मदरसे की इज्जत कर रहे हो रहा है आपके यहां? मत जाओ मियां बाहर, दुनिया में कहां क्या हो रहा है
इसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारे यहां क्या हो रहा है इसके बारे में पूछा जाएगा। तुम कौम का एक हिस्सा हो, तुम कौम का एक सरमाया हो। सुनो, जिस वक्त काबे गफलत में सब लोग सोए हो, उस वक्त अगर कोई एक जागने वाला खड़ा होता है तो वो पूरी कौम को जगा देता है। मदरसा बेहुरमती से पाक नहीं, मस्जिद बेहुरमती से पाक नहीं। ये तो अल्लाह का एहसान है कि थोड़ी सी सख्ती का नतीजा है। हम जानते हैं कि हम सख्त होंगे तो हम तुम्हारी निगाह में खराब तो बनेंगे ही, मगर तुम्हारे निगाह में खराब बनने से भी क्या फर्क पड़ता। अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए अगर हमें सख्ती करनी पड़ी और हम तुम्हारे निगाह में खराब बन गए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा रब अपनी बारगाह का मकबूल बना ले। वरना क्या मसाजिद की बेहुरमती हम नहीं करते हैं, मदरसे की बेहुरमती नहीं करते हैं। ये कह सकते हैं आप? किस मौके पर आप बख्शते हैं? कब बख्शते हैं आप? और किस मौके पर अपनी मस्जिद मदरसा का ख्याल आता है? शादी के मौके पर 10 लाख नहीं 20 लाख खर्चा होगा। रिश्तेदार जो नहीं भी है वो भी रिश्तेदार बन जाएगा मियाँ। वो भी कहेगा तेरे अब्बा से हमारी बड़ी ताल्लुकात थी, अब्बा होते तो जरूर हमको याद करते। तो शर्म के मारे बेटा जरूर पूछेगा। मगर सारे रिश्तेदार शादी के मौके पर याद। मस्जिद याद रहती है क्या? मदरसा याद रहता है क्या? पूरा खानदान आया, सब याद है। नहीं याद है तो अपनी मस्जिद याद नहीं है, अपना मदरसा याद नहीं है। शादी का मौका है, रिश्तेदार जितने पहुंचे सबके लिए कपड़ा सिला रहा है। आके कहता है क्या कहे मौलाना साहब, हमारा खानदान बड़ा लंबा चौड़ा है ना, इसलिए कपड़ा ही में इतना रुपया लग गया। अरे बेगैरत, तुझे तेरे खानदान के कपड़े याद हैं, कभी ये याद आया कि मस्जिद की भी कोई जरूरत होगी? ये अल्लाह का घर, इसका भी हक हम पर है। तो जैसे और मौके पर हमें इसका ख्याल करना चाहिए, शादी में नहीं ख्याल करना चाहिए। पूरा घर सजा लिया, घर सजाने में 5-5 हजार 10-10 हजार खर्चा। बल्कि हाल तो ये है कि लाइट लगा लगा के पूरा मोहल्ला सजाया गया। नहीं ख्याल आया तो कहाँ नहीं आया? मस्जिद का ख्याल नहीं आया, मदरसे का ख्याल नहीं आया। तेरे लाइट की मस्जिद को मदरसे को जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का घर कल भी रोशन था, आज भी रोशन है, और कयामत के दिन मैदान महशर में भी अल्लाह का घर रोशन रहेगा। तुम्हारे ये मोहताज नहीं है, बल्कि मैदान महशर में इस मस्जिद के मोहताज तुम होगे, इन मदारिस के मोहताज तुम होगे। इसलिए कि ये अल्लाह का घर है, वो रसूलुल्लाह का घर है। अगर ये जमीन कल कयामत के दिन रब की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारिश कर देना कि ये वो बंदा है जिसने अपनी पेशानी झुकाया था और मौला तुझे याद किया था, तेरे आज़ा तो तेरे खिलाफ बोलेंगे, मगर ये मस्जिद की दोनों दीवार तेरी हिमायत करती नजर आएगी। मगर अफसोस, लाख कह लीजिए, बोले वो तो उनका कहना काम है और हमारा सुनना काम है। शर्म आती है, शर्म आती है अपने मस्जिद के हालात को देख के। हम दूसरों की तरफ क्यों जाएं? हम क्यों जाएं कि नाखुदा मस्जिद में क्या हो रहा है, बड़ी मस्जिद में क्या हो रहा है। अब रिशरा की बड़ी मस्जिद मत समझ लोगे कि दिल्ली की जामे मस्जिद में क्या हो रहा है। हमें उससे क्या गर्ज है? हमें गर्ज ये है कि हमारी मस्जिद में क्या हो रहा है। हमें गर्ज इस बात से है कि नीचे तो लोग बाइज्जत एहतराम के साथ बैठे हैं, मगर 2 तल्ला में क्या हो रहा है, 3 तल्ला में क्या हो रहा है। क्यों आए हो वक्त से पहले? अगर तुम्हें बेहुरमती ही करनी है, तुम्हें बैठकर बात ही करनी है, तो क्यों आए हो? सुनो, अल्लाह के घर में जो बातों में लगे हो, तुम समझते हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन सुनो, जिस घर में आए हो वो घर वाला देख रहा है।
घर वाले की निगाह से तुम पोशीदा नहीं हो। तुम अपने मकान में बैठकर गुफ्तगू करोगे, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, मगर अल्लाह के घर में बैठकर अगर ये करोगे तो अल्लाह तुमसे पूछेगा। तो मस्जिद की इज्जत हमसे नहीं हो पा रही है, मदरसे का एहतराम हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? आखिर हमारा एहसास इतना मुर्दा क्यों हो गया? हमारा दिल इतना मुर्दा क्यों हो गया? हम 20,000 का पटाखा जला रहे हैं, आखिर हमारे पॉकेट से 20 रुपया मस्जिद में क्यों नहीं निकल रहा है? तो उसकी दो वजह है, या तो पैसा उस लायक नहीं है, या तो तुम उस लायक नहीं। इसलिए कि ये क्लियर है कि जैसा पैसा होगा वैसी जगह तलाश हो जाएगी। ये भी क्लियर है कि अगर तुम अच्छे नहीं होगे तो तुमसे काम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अगर ये खामी नजर आ रही है तो दोनों अपना मामला है, दोनों पर निगाह अपने को डालने की जरूरत है कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा पैसा गड़बड़ तो नहीं है। अगर पैसा गड़बड़ है तो होशियार, सावधान, उस बाप को अपनी औलाद से जिंदगी में फायदा नहीं पहुंच सकता जिस बाप ने हराम पैसे पर अपनी औलाद की परवरिश की हो। होशियार, इसलिए अपने पैसे पर भी गौर करने की जरूरत है, और ये किसी और के पैसे पे गौर करने की जरूरत नहीं है। हम अपना कम देखते हैं, दूसरे का ज्यादा देखेंगे। दूसरे की बिल्डिंग पर सर उठा के देखें, टोपी जमीन पे चली आई, इससे कहीं अच्छा था कि अपनी झोपड़ी को देखते तो टोपी भी सलामत रहती, आप भी सलामत रहते। मगर दूसरे की बिल्डिंग नजर आई, उसका पैसा हलाल का है कि हराम का, ये फैसला तो करने के लिए हम बैठे। ये मशीन तो जांचने के लिए हमारे पास आ गई, अपना कैसा है ये जांचने की फुर्सत नहीं है। अपना कैसा है ये जांचने की हमें मोहलत नहीं मिल पा रही है, अपना मुहासबा हम नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सबकी एक है कि हम अपने दीन से दूर हैं, अपने मजहब से दूर हैं। हमारा दीन हमें सिखाता है कि अपने मोमिन भाई के बारे में अच्छा गुमान करो। जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन जो है वो मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करे। यहाँ मुसलमान मुसलमान के बारे में बुरा गुमान किए बैठा है, तो ये दीन से दूर नहीं तो क्या है? ये बेरगबती नहीं तो और क्या है? और बुरा सिर्फ गुमान करना तो दरकिनार, यहाँ सिर्फ गुमान ही नहीं बल्कि यहाँ तो जुबानी खर्च भी चल रहा है। वो बेचारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, घर में सोया हुआ है, कोई नुकसान नहीं किया है, मगर दूसरे को देख रहे हो ना, बिल्डिंग बना लिया है, आराम की कमाई है। चलो, किसने आपको ये हक दिया? ये फैसला करने का हक आपको किसने दिया? ये हिसाब लेने का हक आपको किसने दिया? आप सिर्फ अपना हिसाब कर सकते हो, दूसरे के हिसाब के जिम्मेदार आप नहीं हो। और याद रखो, ये बदगुमानियां, ये पीठ के पीछे बुराइयां, ये गीबत और ये चुगलखोरियां जो कर रहे हो, उससे उसकी बिल्डिंग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, मगर तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा, तुम्हारे कारोबार पे असर पड़ेगा। तुम दूसरा का देखकर चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। शेख सादी ने फरमाया था कि जलने वाले को अपने हाल पे छोड़ दे, जलने वाले को अपने हाल पे छोड़ दे, उसके लिए इतना ही काफी है कि वो हसद में जलते जलते जल के खाक हो जाएगा। आज सारी बुराई तो हमारे घर में सिमटी बैठी है। दीन से बेरगबती हमारे यहाँ, मजहब की पाबंदी नहीं है। हमारा बेटा पढ़ के लिख के डॉक्टर बन गया, मुसलमान नहीं बन पाया, इंजीनियर बन गया, मुसलमान नहीं बन पाया, प्रोफेसर बन गया, मुसलमान नहीं बन पाया। ये हमारी हकीकत है। हालांकि रब हमसे ये पूछेगा कि तुमने मुसलमान बनाया कि नहीं। ईमान सही सलामत कब रहेगा? जब हकीकत से आशना होंगे तब ना।
तो यहाँ तो हाल ये है कि बेचारे को पता ही नहीं है कि किन चीजों से ईमान बचेगा और किन चीजों से ईमान खत्म हो जाएगा। क्यों? दुनिया तरक्की की तरफ गामजन है। हर आदमी तरक्की चाहता है, हर आदमी तरक्की चाहता है। तो मौलवी बेवकूफ है क्या? खाली तुम ही चालाक हो। इंसानी फितरत उसमें भी दाखिल है, वो भी तरक्की चाहता है। तुम कमाना चाहते हो तो ये बेवकूफ है क्या? ये भी कमाना चाहता है। जिस दुनिया में तुम रहते हो उसी दुनिया में ये भी रहता है। तो तुम्हारे पैसे का तो ये हाल कि इंग्लिश मीडियम के ट्यूशन के नाम पर 2000 फीस भरने को तुम तैयार हो, मगर कुरान पढ़ाने के लिए 100 रुपया तुम्हारा नहीं निकल रहा है। तो बेटे तुम्हारे जाहिल नहीं रहेंगे, नाकारे नहीं रहेंगे, लाचार और मजबूर नहीं रहेंगे। सुनो, ये वो जमाना चल रहा है जिस जमाने में दीन का काम करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। कहने से बहुत ठीक है, मौलाना साहब आपको पैसा की क्या जरूरत है? अरे बेगैरत कहीं का, हमको क्या जरूरत है? तुमसे ज्यादा हमको जरूरत है। तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, इसलिए कि तू कमाएगा तो घर बनाएगा, हम कमाएंगे तो अजमेर जाएंगे, हम कमाएंगे मारहरा जाएंगे, हम कमाएंगे बरेली जाएंगे, हम कमाएंगे मदीना जाएंगे, हम कमाएंगे काबतुल्ला जाएंगे, हम कमाएंगे कभी उमरा को जाएंगे, कभी हज को जाएंगे। इसलिए तुमसे ज्यादा जरूरी तो हमारे लिए है। तुम्हारे मिशन में ये शामिल न हो, तुम्हारे मिशन में ये शामिल ना हो। तुमने टारगेट नहीं रखा हो कि जिंदगी में कभी हमें हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, मगर हमारा टारगेट तो है, हमारे जिंदगी का मिशन तो है कि खुदा देगा तो हम खुदा के घर में जाएंगे, खुदा देगा हम नबी के घर में जाएंगे, खुदा देगा हम वली के घर में जाएंगे। इसलिए तुम्हारा टारगेट नहीं है, इसलिए तुमको जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा हमको जरूरत है। समझ में आया कि नहीं? तो जिस कौम का पैसा सही जगह पर खर्च नहीं होता है, सच्चाई खत्म होने लगती है, बुराई आम होने लगती है। जब किताबें फुटपाथ पर बिक रही हो और जूते शोरूम में बिक रहे हो, तो उस दौर का नतीजा ऐसा ही है। जूते की कदर हो रही है, जूते की अहमियत समझी जा रही है। जूते की अहमियत तो इतनी बढ़ गई, 2 जूता तो छोड़ दीजिए मियाँ, 1 जूता की इतनी अहमियत बढ़ गई कि निकाह से भी ज्यादा हो गया। 1 जूते की अहमियत इतनी है कि निकाह से ज्यादा है। निकाह का नजराना 3000 से नहीं पढ़ पाया, मगर जूता चौड़ाई 5000 चला गया। तो जिस कौम में जूते की इतनी अहमियत बढ़ जाएगी, उस कौम को जूता खाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जूता खा रहे हैं तो इसी का नतीजा है कि हम दीन से दूर हुए और जूते के करीब हो गए। तो जिसके करीब हुए हैं उससे इस्तकबाल तो हमारा जरूर होगा। खुदारा रहम कीजिए अपने ऊपर और अपने दीन से करीब होइए, अल्लाह के घर से जुड़िए और अपने आने वाले नस्ल की हिफाजत कीजिए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, तमाम मुसलमानाने आलम को दीन का इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सब सीधी कीजिए, सुन्नत अदा कर ली।